यही बहाना था ना दानिया का। हमारे घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। अब तो रोकेगा ना अपनी बहन की डॉक्टरी की पढ़ाई को। जुनेद बेटा, जी ताई अम्मी। वो जरा कमरे में चल के देखो, पता नहीं लाइट ही नहीं जल रही है। जरा चल के देख लो। अच्छा आइए। क्या हुआ? मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रही। जी ताई अम्मी बोले कौन सी लाइट चेंज करनी? अरे कोई नहीं करना, इधर मैंने बात करनी है तुमसे। जाहिद बता रहा था कि तुम कोई काम करना चाह रहे जी ताई अम्मी करना तो चाह रहा हूँ। हो और उसने मुझे बोला है कि तुम्हारे लिए टैक्सी ले ली है उसने। जी ले तो ली है। और ये भी बता रहा था कि तकरीबन 4 से 5 हजार की रोजाना की तुम्हारी कमाई है। ताई अम्मी अगर मैं कंफर्म नहीं है लेकिन सारे खर्चे वर्चे निकाल के रोज के 3 से 4 हजार रुपए बच जाया करेंगे। अरे बच तो जाएंगे ना। खैर है, अब तुम ये सोचो कि महीने के आखिर में तुम्हारा सारा खर्चा वर्चा निकाल के तकरीबन 60 से 70 हजार हमारी जेब में आएंगे मेरा बच्चा। हाँ वो बच तो जाएंगे। बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ ताकि मैं आयजा और तुम्हारी शादी का ना बस ऐलान कर दूं खुशी खुशी। खुश हो गए तुम? करवा ली अपनी बेइज्जती? अपनी महबूबा की जबान से हुई हुई बेइज्जती और उसके हाथ का खाया हुआ थप्पड़ दोनों बहुत ही नर्म और नाजुक और खुशबूदार होते हैं, बिल्कुल फूल की तरह। कौन सी महबूबा? किस चक्कर में हो भाई? एक तरफ तुमने उसकी बहन से मंगनी करवा रखी है और दूसरी तरफ उसी को महबूबा मानते हो। कौन सी मंगनी? तो बचपन का किया हुआ आराम का एक फैसला था और वो मंगनी टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मंगनी टूट जाएगी। तुम आग की दरिया में खुद कूद रहे हो। जिस लड़की को तुम पसंद करते हो ना, वो तुम्हें अपने बहन का होने वाला शौहर मानती है और वो मिजाज की इतनी तेज है कि अगर तुम उसकी बहन को टुकराओगे तो वो तुम्हें अपनाएगी क्या? यार हो जाएगा सब। कैसे हो जाएगा? यार देख, जैसे मैं सबकी नजर में एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ लेकिन पढ़ लिटरेचर रहा हूँ, उसी तरह मैं सबकी नजर में सिंगल का मंगेतर हूँ लेकिन शादी मेरी तानिया से होगी। तुम सोचो अगर तुम्हारे डैड को वाकई में पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा उनको। डैड? जी सामने तुम डैड। बेटा, मुझे पता चला था तुम घर आ जाए और मुझसे मिले बगैर चले गए। ये जो मैंने कहा था आप किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं इसलिए फिर मैं चला गया था। अच्छा ठीक है, मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ, तो पॉसिबल हो तो मुझसे मिल के जा। ओके ठीक है, आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। ऐसा सोचो, अगर तुम्हारे डैड को वाकई पता चल गया कि तुम हर पानी में 2-2 कश्तियों में सवार हो तो? पता तो ये लग बहुत अच्छी है कि मेरे दोनों हाथ जख्मी हैं, वरना एक तो मैं तुझे घुमाई देता। चल आजा। तुम्हें पता है जाहिद को लोग सेठ क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि कमाई करता है, उसकी जेब में पैसे टिकते हैं, लोगों पे बहुत रोब है उसका। बस बेटा यकीन करो, तुम्हारी माँ से ज्यादा मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। बस ये ना हो कि तुम कमाने के बाद अपनी ताई को ना भूल जाना। कैसी बात कर रही है ताई अम्मी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और ये जो तुम्हारी माँ रोज तुम्हें ताने देती है ना, उसके भी दांत खट्टे हो जाएंगे। लेकिन भैया एक बात कहूँ, वो जो तुम्हारे साथ सुलूक करते हैं ना, दुश्मन के औलाद के साथ भी ऐसा सुलूक ना हो जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ करती है। वैसे बेटा
इंसान की असल जिंदगी जो है ना, वो शादी के बाद शुरू होती है। ऐसा ना हो कि तुम अपनी माँ की बातों में आकर अपनी बीवी के हुकूक ही भूल जाओ। हाय अम्मी, मुझे शरीयत का अच्छी तरह पता। हाँ, मैं भी कौन सी गैर शरई बात कर रही हूँ। तुम्हें तो पता है कि सास बहुओं का कैसे झगड़ा होता है। अब शादी के बाद सासें जो हैं बहुओं से क्यों जलती हैं भला? इसलिए क्योंकि वो समझती हैं कि शादी के बाद सारी कमाई बेटा अपनी बीवी को दे देगा और अपनी बीवी को सारा वक्त देगा। इसीलिए बहुएं सासों को बुरी लगने लग जाती हैं और मर्दों की अलग सर खपाई होती है, ज़हनी टेंशन हो जाती है, मरीज बन जाते हैं वो बेचारे। ज़ात के लिए अपनी अना को फना करना सबसे अहम होता है। या तो मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई या मैं गलत समझी थी कि तुम वाकई स्कॉलर हो। चाय के लिए शुक्रिया। हेलो आदिया। अरे उमैद, तुम कब आए? बस अभी। तुम्हें तो कॉलेज नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी तबीयत कैसी है? कितनी अच्छी हो तुम, कितना ख्याल है तुम मेरा। थैंक यू। अच्छे तो तुम हो। तुमने अपनी जान की बात से लगा के तुम मकानिक चैनल पे। पता है, एक्चुअली मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ अपनी इस हरकत पे। शर्मिंदा? वो क्यों? देखो, जब तक कोई मदद ना मांगे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। अब तानिया को देखो, तानिया खुददार लड़की है, ये अपने हिस्से की गोलियां खुद खा सकती है। इसे तो लगा मैंने बिला वजह इसकी जान बचा के इसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई। मैं कभी भी इतनी खुददार नहीं थी और ना मैं अब इतनी खुददार हूँ कि किसी का एहसान भूल जाऊं। थैंक्स मैं तुम्हें पहले भी कर चुकी हूँ और अब भी कर रही हूँ, लेकिन इतना मैं तुम्हें बताना जरूरी समझती हूँ कि एहसान जताने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है।